नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ पढ़ा हूँ, ठीक है? और जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इस किताब से हम लोग जो है जो भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, उसका सॉल्व आंसर, जो भी आपका आंसर लिखा हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आज हम आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सेक्शन 1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम आपका जनजातीय विद्रोह, ठीक है? तो जनजातीय विद्रोह में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका चौथा क्वेश्चन होगा। ब्रिटिश आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, ठीक है? तो ब्रिटिश आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, ठीक है? और ये आपका चौथा क्वेश्चन होगा, सेट 4 होगा, ठीक है? तो बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, जो इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है? यही आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका 53वां से 55वां बीपीएससी जो कि 2012 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है? और इसका आंसर करने का जो आपका है आंदोलन के स्वरूप, तो आंदोलन के स्वरूप का वर्णन करते हुए आंदोलन के बाद के प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है? तो आंदोलन के स्वरूप का वर्णन करते हुए आंदोलन के बाद के प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है? तो ये आपका आंसर करने का पॉइंट है, ठीक है? तो आगे आंसर दिया हुआ। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक तीव्र विद्रोह 1899-1900 में किया, ठीक है? और अन्य जनजातीय विद्रोह की तरह ही पूर्णतः हिंसक आंदोलन था, ठीक है? और बिरसा बिरसा के 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया एवं उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों को कत्ल करने का भी आह्वान किया। उसने घोषणा की कि दिकुओं, गैर आदिवासी से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है? जमींदारों, अधिकारियों, तो जमींदारों, अधिकारियों, व्यापारियों की हत्याएं की गई और उनके परिवार के बच्चों एवं महिलाओं को भी निशाना बनाया गया, ठीक है? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने एक तीव्र विद्रोह किया 1899-1900 में किया, ठीक है? और अन्य जनजातीय विद्रोह की तरह यह पूर्णतः हिंसक आंदोलन था। बिरसा के 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया गया एवं उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों को कत्ल करने का आह्वान किया। उसने घोषणा की कि दिकुओं, गैर आदिवासी से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। जमींदारों, अधिकारियों, व्यापारियों की हत्या की गई और उनके परिवार के बच्चों एवं महिलाओं को भी निशाना बनाया गया था, ठीक है? इस आंदोलन की एक और विशेषता थी कि बिरसा मुंडा ने आंदोलन की सफलता के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया था। उसने अपने आप को भगवान का दूत कहा और एवं भगवान से प्राप्त गजब की शक्ति की चर्चा की। हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगे और उसके अनुयायी बन गए। उसके औषधिक योग्यताओं के कारण भी लोगों का उसके प्रति विश्वास एवं सम्मान बढ़ गया। बिरसा ने संग्रहालय एवं नवयुवक की भविष्यवाणियाँ की, ठीक है? और ईसाई धर्म अपना चूँकि आदिवासी अपने मूल धर्म में वापस लौटने लगे, ठीक है? तो ईसाई धर्म अपना चुके, आदिवासी अपने मूल धर्म में वापस लौटने लगे। धार्मिक नेतृत्व के कारण, तो धार्मिक नेतृत्व के कारण उनका विश्वास एवं साहस बढ़ा और वे अपूर्व साहस के साथ अंग्रेजों से लड़े। लेकिन सिर्फ आस्था एवं साहस से ऐसे दुश्मन से ज़्यादा दिनों तक लड़ना संभव नहीं था। विद्रोह कुचल दिया गया एवं फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है? इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि 1908 में छोटा नागपुर रेतवाड़ी कानून पास हुआ, जिससे जनजातियों को कुछ छूट एवं भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त काश्तकारी व्यवस्था मान्य हो गई एवं बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित हो गई, ठीक है? और यह ध्यान रखा गया कि जनजातियों का शोषण न हो, ठीक है? ये लोग काफ़ी प्रबुद्ध एवं अपने अधिकारों को लेकर सचेत हो गए। जनजातीय क्षेत्रों में आज भी बिरसा एक वीर योद्धा, देशभक्त एवं भगवान के रूप में जाना जाता है, जो आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत है, ठीक है? तो ये आपका आंसर था। और भी आप इसमें आंसर ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपका किताब में कुछ इनके बारे में लिखा गया, ठीक है? या फिर आपका जो आपका आंदोलन था, ठीक है, उसके बारे में मुंडा विद्रोह, ठीक है?
तो और भी किताब जो है जैसे कि आपका इतिहास की किताब में इसके बारे में और भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो की टू रिमेंबर, तो आपका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको रिमेंबर करने का, ताकि आप आराम में अपने शब्दों में लिख सकें, ठीक है। आपका पॉइंट याद रहेगा तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो बिरसा आंदोलन, इसका स्वरूप जो था आपका हिंसात्मक एवं धार्मिक था, ठीक है। तो बिरसा आंदोलन का स्वरूप हिंसात्मक और धार्मिक था। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो 1908 में छोटा नागपुर रेतवाड़ी कानून पास हो गया, ठीक है। 1908 में छोटा नागपुर रेतवाड़ी कानून पास हो गया और भूमि संबंधी अधिकार, ठीक है, तो भूमि संबंधी अधिकार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है। तो 1908 में छोटा नागपुर रेतवाड़ी कानून पास हो गया और भूमि संबंधी अधिकार दिए गए और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध कर दिया गया। जनजातियों को अन्य सुविधाएं प्राप्त की गई, ठीक है, तो जनजातियों को अन्य सुविधाएं प्राप्त जो कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 19 होगा, ठीक है, जो कि आपका 5वां क्वेश्चन होगा जनजातीय विद्रोह से। तो बिहार में संथाल विद्रोह, तो कल हम पढ़ेंगे बिहार में संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के कारण एवं परिणामों की विवेचना करेंगे, जो कि आपका 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2009 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बताएं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।